मुअज़्ज़ज़, जो 1947 में अंग्रेज़ की चुंगल से हम आज़ाद हुए थे, उसी की खुशी में हम ये दिन मनाते हैं 15 अगस्त का भी और 26 जनवरी का भी। मेरे अज़ीज़ तलबा और नौजवान साथियों, तिरंगा तीन रंग का झंडा जो है, इसके तीन रंग क्यों रखे हैं, इसका फ़लसफ़ा आप सब जानते हैं, लेकिन वक्त के हुक्मरान इसके तीन रंग को नहीं जानते हैं। एक रंग हिंदू का रंग है जो भगवा रंग है, एक रंग मुसलमान का रंग है जो सफ़ेद रंग है, एक रंग सिख का रंग है जो सफ़ेद रंग है। तीन भाइयों ने आज़ाद करवाया है अंग्रेज़ से। तीनों की कुर्बानी से हिंदुस्तान बरतानिया साम्राज्य से आज़ाद हुआ है 1947 में। और इस दौरान में तीनों भाइयों का जो खून गिरा है ज़मीन पर, उसका रंग एक ही था। तीनों के खून का जो रंग था वो एक ही रंग था, लाल किस्म का। उलमा शहीद हुए। दिल्ली के चांदनी चौक से दर्रा खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी ना किसी आलिम की गर्दन लटकी हुई नहीं थी। खाली दिल्ली के शहर में 1000 मदारिस को बिल्डोज कर दिया था, कई मसाजिद को शहीद कर दिया था। मदारिस अंग्रेज़ से गिरवाए। मसाजिद 3 लाख कुरान मुक़द्दस के नुस्खे जलाए, आज भी जलाए जा रहे हैं। 13 मसाजिद को आज भी हरियाणा, नूह और मेवात में जला डाला है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तीन भाइयों ने कुर्बानी दी, जेलों को आबाद किया, खून बहाए, और तीनों भाइयों का खून का रंग एक ही था, वो लाल रंग का। किसी में कोई फ़र्क नहीं था। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 उलमा की गर्दनें लटकाई गई। ये उलमा क्यों शहीद हो रहे थे? ये इसलिए शहीद हो रहे थे कि अंग्रेज़ वायसराय ने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि 1857 की जंग आज़ादी में बेशक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन हमें ख़तरा है कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा। इस ख़तरा को हम कैसे टालें, इसका दिफा कैसे करें? अंग्रेज़ वायसराय ने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि 1857 की जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले मुसलमान हैं। जब तक मुसलमान को मिस्मार नहीं किया जाएगा, हम अपने मुल्क पर काबिज नहीं रह सकते। हिंदुस्तान पर कि सबसे पहले मुसलमान को ख़त्म किया जाए, कि जहाँ से ये पलकते हैं ये दीनी मदारिस। ये दीनी मदारिस उन्हें लेकर आज तक इस आज़ादी के दिन पर छुट्टी मनाते हैं। 15 अगस्त को भी छुट्टी मनाते हैं,
और 26 जनवरी को भी छुट्टी मनाते हैं, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। हमारी खुशी है ये कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे मुल्क को हमारे अकाबिरीन ने आज़ाद कराया है, जिनमें उलमा का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा है। दावा के साथ हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते से हम इस दिन को मनाते हैं। हमारी खुशी है कि हमारे बड़ों ने आज़ाद करवाया है। कि बड़े अफसोस की बात है कि आज वक्ती हुकूमत, मुल्क तो हमारा है, ये किसी के बाप का नहीं है, ना किसी हुकूमत के बाप का है, न कांग्रेस के बाप का है, ना बीजेपी के बाप का है, ना बीच में जो जमातें आई उनके बाप का है। ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानियों के बाप का है। उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी है, उसमें दलित भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें हरिजन भी है। सारे के सारे सबका ये हिंदुस्तान मुश्तरका सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। इसी आज़ादी के साथ साथ आज जिस गुलामी का दौर हमारे ऊपर से गुजर रहा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस पर हम लानत भेजते हैं इस प्लेटफार्म की रूह से। जिस गुलामी की जंजीरों में अब हमें जकड़ा जा रहा है, मुसलमान की बादशाह हिंदुस्तान पर 764 साल रही। किसी बादशाह ने किसी हिंदू को नहीं कहा कि हिंदुस्तान से निकल जाओ हमारी बादशाह, जबकि शख्सी दौर था। शख्सी दौर में बड़ा कुछ होता है, ये तो जमहूरी दौर है। शख्सी दौर में कान पकड़ कर अलग 764 साल में किसी बादशाह ने किसी हिंदू को ये नहीं कहा कि मुल्क को छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ। कुल 77 साल हुए हैं मेरे दोस्तों को, और उनमें भी सब नहीं, अक्सरियत नहीं, मादूदात चंद जिनकी इस वक्त हुकूमत है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान से निकल जाओ, या वंदे मातरम पढ़ो, या राम राम पढ़ो, या दूसरे जो नारे हैं वो पढ़ो, नहीं तो हिंदुस्तान से निकल जाओ। ना हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने दी जा रही है। कई साल हो गए हमारी वादी की मस्जिद जो नोहटा में है, मौलाना फ़ारूक साहब की मस्जिद, मौलाना उमर फ़ारूक की, क्यों बंद है? बहुत सारी मसाजिद क्यों बंद है? ईदगाहें क्यों बंद है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हमारा खून इस हिंदुस्तान में नहीं लगा है? क्या हमारी कुर्बानियाँ नहीं हुई हैं? हमारी जायदादों को तलब नहीं किया गया है? हमारे मदारिस को नहीं गिराया है? हमारी मसाजिद को नहीं गिराया था अंग्रेज़ ने? उन सब को आब और ताब को बर्दाश्त करते हुए हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद आज ठेकेदार के हाथ में है, कोई ठेकेदार है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। हिंदुस्तान से ज़्यादा जमहूरी मुल्क कोई नहीं है, हिंदुस्तान में ज़्यादा आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है। यहाँ का जो कानून है, इस कानून में लिखा हुआ है, 25(1) में लिखा है, दफ़ा 25(1) में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जितने मज़ाहब हैं वो आज़ादी के साथ रहेंगे, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। जो मस्जिद में जाए मस्जिद में जाए, जो मंदिर में जाए वो मंदिर में जाए, जो गुरुद्वारा में गिरजाघर में जाए वो वहाँ जाए, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जो अपने मदारिस को चलाए, अपनी ज़बान अपने मज़हब को पढ़ाए, कोई पाबंदी नहीं होगी। हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आज ये अनपढ़ बैठे हैं कुर्सी पर, जो कानून को नहीं देखते हैं और अपने ताकत के बलबूता पर हमें मिसमार किया जा रहा है। मेरे उन साथियों को भी तकलीफ़ होगी जो आज इस कुर्सी पर बरजमान है, जो ये शख्सी दौर को दोहरा रहे हैं, दोबारा जमहूरी दौर में शख्सी दौर को दोहरा रहे हैं। मैं उन पर लानत भेजता हूँ इस आज़ादी के दिन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।